निदाल व्रत संभारी हरउनात्मम संकटवारी मंगल भवन अमंगल हरि जन्मा कवन जो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई जाता गई सकल तब सीता कर मन सोच मास दिवस बीते मोई मर्जनी चर बोझ। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। जटासन करे बोली कर जोरी मातु विपति संगति ते मोरी तसो देव करु बेगी उपाय ध्वज विरहु अब नहीं सही जाई। सीता हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, है माता तू मेरी विनती की संगति है, विपत्ति की संगति है, संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह आशा हो चला है, अब ये सहा नहीं जाता। आनी काटे रजुचिता बनाई मातु अनल पुनि देहि लगाई सत्य करई मम प्रीत सयानी सुन को शावन सूल समबानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी तू मेरी प्रीत को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गए समझाए प्रभु प्रताप बल सजौ सुनाई। निशिनानल मिली सुनु कुसुकुमारी अस गई सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और स्वयं सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वो अपने घर चली गई। कहा सीता विधि प्रतिकूला मिलहि न पावका मिलहि न सूला। देखत प्रकट गगन अंगारा आवन अनावत कहु तारा। सीता जी मनी मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक मैं सरसुत नागी मानहु मोहि जानि अति भागी। सुनई विनय मम विडग अशोका सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्नि में है किंतु वो भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता है। हे अशोक वृक्ष मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। नूतन के जल अनल समाना देहि अग्नि जानि करहि निदाना। देखि परम विराकुल सीता सोचन कपहि कलप समबीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक ना पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वो क्षण हनुमान जी को कलप के समान बीता। कवन सुकाज कठिन जग माई जो नहीं होई तात तुम पाई। कपि करे दे विचार दीन मुद्रिका डारि तव जनु अशोक अंगार दीन हर जुटे कर गयो। कवन सुकाज कठिन जग माई जो नहीं होई तात तुम पाई। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर
सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। मानो अशोक ने अंगार दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्ष होकर उठाकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, रामी नामी अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुरानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित सत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीति को सके अजर गुराई, माया दे असि रचि नहीं जाई, सीता मन विचारे कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्थ अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी माया के उत्पादन से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनानी नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थीं। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामी चांद गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, लगी सुनु श्यामन मन लाई, आदि उदय सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा सुनाई। श्यामन अमृत जय कथा सुहाई, कैसो परिकट होती के निभाई, तब हनुमंत निकट चली गयाहु, फिर बेटी मन विषमे भयाहु। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप ये सुंदर कथा कही, वह है भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर मुख फेर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निदान की, ये मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुमको सैदानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए ये सही दानी निशानी यह पहचानी दी है। नरवानर संग कहूँ कैसे, कहीं कथा वही संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कहूँ कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वो सब कथा कही। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। कपि के वचन स प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जानना मन करम वचन ये कृपा सिंधु करे दास। हनुमान जी ने प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न किया हो गया। उन्होंने जान लिया कि ये मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरि जन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नेल पुल का बड़ी बाड़ी, बुढ़त विराजल दी हनुमाना, बहुत आत्मा को जल जाना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीत हो गई। नेत्रों में प्राण अश्रु का जल भर आया, शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हो।
डूबती हुई मुझ को तुम जहाज हो। हव कहु कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सही सुख भवन करारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कही हेतु धरे निठुराई। मैं बलि हारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर है हनुमान, उन्होंने किस कारण ये निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज मनी सेवक सुखदायक, कबहु सुरत करत रघुनायक, कबहु ने निमम शीतलिताता, होई निर्किसाम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? बचन नाउ ने निभरे बारे, आहा ना तो ने बट बिसारी, देगी परम विराकुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्र में विरह के आंसू का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोले, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देख हनुमान जी कोमल और विनती वचन बोले, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुख पानिकेता, जननी जननी मनो जिए ऊना, तब ते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में गिलीन ना मानिए, मन छोटा करके दुख ना कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दुना प्रेम है। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई, रघुपति कर संदेश सुनो जननी धर धीर, हस गई कपि गद गद भयो बरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धर कर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्र में प्रेम अश्रु का जल भर आया। कहु राम वियोग तब सीता, मो कहु सकल भय विपरीता, नव तरु केसल मनहु के सानु, काल निशा समन सिंह भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कौवल विपिन कुंत वन सरीसा, भरत तपत तेल जनु बरीसा, जहित रहे करत तही पीरा, और अग्रसाव समुद्र समीरा। और कोमल और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। द्रवित शीतल मन सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीले और गर्म हो गए हैं। कहू ते कछु दुख घटित होई, कहे कहो ये जान न कोई, ताता प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत कहू मनु मोरा। मन का दुख कहा डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूं किससे, ये दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रस्म एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाई, जानु प्रीत रस नहीं माई, प्रभु संदेह सुनु विदेही,
मगन प्रेम तन सुध नहीं तेई। और वो मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतना ही है कि मैं ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मगन हो गई। उन्हें शरीर की सुध ना रही। कहा कपि दे दरे दूर माता, सुमिर राम सेवक सुख दाता। और आनहु रघुपति प्रभु दाई, सुनई मम बचन दजौ गदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। निश्चर निगर पतंगम, रघुपति मान के सानु। जननी दे दीन धरु, धरे निजाजर जानू। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुवीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलम रघुराई। राम बाण रवि हुए जानकी, तम बरुत का जातु दानकी। श्री रामचंद्र जी ने ये खबर पाई होती तो वे विलम्ब ना करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों का सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब माँ तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभु आयो नहीं राम दुआई। कछुक दिवस जननी दारुधीरा, कपह सहित रघुवीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः मैं माता कुछ दिन और धीरज धरो और श्री रामचंद्र जी बानरों सहित यहाँ आवेंगे। निश्चरी मारी तोरी ले जय, तहुपुर नारद जसु गेहि। है सुत कपि सब नमहि समाना, जातु दान अति बट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा है। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट के नहीं निज देहा। कनक पुरा कार्य शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। अतः प्रेम हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बानर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। ये सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोसे तब भयहु, पुनिलहु रूप भवन सुत लयहु। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। सुनो माता सका मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप दे गणहु खई, पर लहु ब्याल। हे माता सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती है, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपि बानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीनी राम पिनिय जाना, हहु तात बलशील निदाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से
सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शीतल के निधान हो। आचार्य हमारे गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। करहु कृपा प्रभु असुर निकाना, निर्भय प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मगन हो गए। बारे बारे नए पद सीसा, बोला वचन जोरे करे कीसा। अब करते करते भयो में माता, आशीषित आमोद बेख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतज्ञ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोद अचूक है, ये बात प्रसिद्ध है। सुनहु माँ तुम अति ऐसे भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुनु सुत करे विपिन रखबारी, परम सुबट रचनी चर बारी। हे माता, सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग रही है। सीता जी ने कहा, है बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तेने कर भाई माता मोई नहीं, जो तुम सुख मनो मन मुआई। हे हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दें, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं। कवन सो काज गढ़ने जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। देखी बुद्धि बल निपुल कपि, कहू जान की जाऊं। रघुपति जनन दे धरी, तात मधुर फल खाऊं। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। मंगल